प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम एक त्रिभुज के कुछ गुण इस टॉपिक को पढ़ेंगे और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम एक्सरसाइज 7.2 को भी सॉल्व करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है एक त्रिभुज के कुछ गुण। तो इस गुण को हम समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास में एक त्रिभुज है। इस प्रकार से ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का हमने नाम दे दिया ए बी सी। और हम आपसे कह रहे हैं कि इस त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं, तो आप कहेंगे इस त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, ए बी सी और सी ए। मान लेते हैं ये जो भुजा है इसकी लंबाई है 3.5 सेंटीमीटर और इस भुजा की लंबाई है 3.5 सेंटीमीटर और BC की जो लंबाई है वो है 5 सेंटीमीटर। तो आप इस त्रिभुज में क्या देख रहे हैं? आप इस त्रिभुज में देख रहे हैं कि इस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर है। कौन कौन सी? AB और AC। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि AB और AC की जो लंबाई है वो बराबर है। तो इस प्रकार से अगर आप कोई त्रिभुज देखते हैं जिसमें कोई भी 2 भुजा बराबर हो, यानी कि 2 भुजाएं बराबर हो सकती हैं कि ये दोनों भुजाएं बराबर हो, या हो सकता है ये दोनों भुजाएं बराबर हो, या हो सकता है कि ये दोनों भुजाएं बराबर हो। मतलब कोई भी 2 भुजा अगर बराबर है तो आप उस त्रिभुज को बोलेंगे कि वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार से आपको इस गुण को ही यहाँ पर समझना है। तो किस त्रिभुज में ऐसा होता है? समद्विबाहु त्रिभुज में। समद्विबाहु त्रिभुज। अगर हम इस समद्विबाहु त्रिभुज को ध्यान से देखें तो इसमें हमें 3 शब्द देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं, समद्विबाहु, तो इसको हम अलग अलग क्या कर सकते हैं? हम इसमें सम को अलग कर सकते हैं, प्लस द्वि को अलग कर सकते हैं, प्लस बाहु को अलग कर सकते हैं। तो सम का मतलब क्या होता है? बराबर। सम का मतलब क्या होता है? बराबर। द्वि का मतलब होता है 2। बाहु का मतलब होता है भुजा, यानी कि बराबर 2 भुजा। यानी कि अगर आपके पास कोई त्रिभुज है और उसमें 2 भुजा बराबर है तो उस त्रिभुज को आप बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। एग्जाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर हम इसको परिभाषित करें तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एक त्रिभुज, अगर हम इसको परिभाषित कर रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज को, तो आप इसको इसी प्रकार से परिभाषित करेंगे कि एक त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, 2 भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक से आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें एक प्रमेय है 7.2। इस प्रमेय ये एग्जाम में भी आता है सिद्ध करने के लिए।
तो हम इस प्रमेय को भी सिद्ध करेंगे। हमारे पास में जो प्रमेय है पहले हम उसको लिखेंगे और फिर उसको समझेंगे। क्या है 7.2 प्रमेय? 7.2 प्रमेय है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं और ये सिद्ध भी किया जा सकता है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, फिर इसको सिद्ध करेंगे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर आप इस प्रमेय को ध्यान से देखें तो इसका क्या मतलब होगा, पहले मैं ये आपको समझा देता हूँ। इसमें आपको यही समझना है कि अगर आपके पास में कोई भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए यही वो समद्विबाहु त्रिभुज है और उसमें ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इस भुजा के सामने वाला कोण ये वाला और इस भुजा के सामने वाला कोण ये वाला, यानी कि ये दोनों भुजाएं तो आपस में बराबर हैं। तो अगर हम कोण बी और कोण सी को मापें तो हम पाएंगे कि ये दोनों ही कोण भी आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो हम इसी को ही बोलते हैं कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में जो बराबर भुजाएं होती हैं उनके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अगर ये भुजा इसके बराबर है तो इसके सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण ये बराबर होंगे। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण ये बराबर होंगे। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये भी बराबर होंगे। तो इस प्रकार से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मतलब प्रमेय है, जो आप इसको ऑरली अपने दिमाग में याद रखेंगे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की जो बराबर भुजाएं होती हैं उन बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये तो प्रमेय है, हम इसको अब सिद्ध करके भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। तो जब आप इसको सिद्ध करने जाएंगे तो आप कैसे सिद्ध करेंगे, हम इस चीज को समझते हैं। हमें क्योंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया जाएगा, इस प्रकार से हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया जाएगा जिसमें नाम लिखा होगा ABC, या नहीं भी लिखा होगा तो आप उसको लिख देंगे। ठीक है, और उसमें हमें ये जो भुजा है वो इसके बराबर दी जाएगी। इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, और ये तो भुजा बराबर दी जाएगी और साथ में हमें यहाँ से इस कोण को इसके बराबर दिखाना रहेगा। तो यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमें जो सिद्ध करना है, पहले तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। उपपत्ति में आप इसको लिखेंगे जिसको हम बोलते हैं प्रूफ। तो ये उपपत्ति में आप इसको लिखेंगे, उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमें जो यहाँ पर दिया है क्या दिया है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें आप क्या देख रहे हैं, जिसमें जो AB भुजा है वो बराबर होगा AC के, यानी कि AB और AC तो बराबर हैं। हमें जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है,
हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि जो कोण बी है वो बराबर है कोण सी के, यानी कि इन दोनों कोणों को हम बराबर सिद्ध करेंगे। ठीक है ना। और इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको एक रचना भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक रचना करना पड़ेगा, और इस रचना को आप ध्यान से देखिए और समझिए कि हम क्या रचना करने वाले हैं। रचना आप ये करेंगे कि ये जो कोण ए है, इस कोण को आप समद्विभाजित करते हुए एक रेखा खींचेंगे जो कि BC को किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ये आप रचना में ऐसा करेंगे। तो हम कोण ए का समद्विभाजित करते हुए एक रेखा खींच रहे हैं, और ये जो रेखा है वो रेखा है AD रेखा है, और BC को बिंदु D पर काट रही है। ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर। ठीक है, यानी कि ये जो कोण है वो इसके बराबर भी है। ये हमने रचना किया है, और इस रचना को भी हम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कि कोण ए को समद्विभाजित करते हुई एक रेखा खींची गई है जो BC को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है। ये हमारी रचना होगी। तो ये रचना भी हम लिख लेते हैं कि हमने यहाँ पर एक रचना किया है। क्या रचना किया है? कि कोण ए को समद्विभाजित करते हुए, कोण ए को समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर कोणों में बांटना। कोण ए को समद्विभाजित करते हुए एक रेखा AD खींचा जो BC को, देखिए कोण ए को हमने समद्विभाजित करते हुए एक रेखा AD खींचा है जो BC को D पर प्रतिच्छेद कर रही है, जो BC को बिंदु D पर प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद करती है। ये हमने रचना किया है, और ये रचना आप इसको बस समझ लीजिए, अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिए, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कि कोण ए को समद्विभाजित करते हुए हमने AD एक रेखा खींचा है जो कि BC को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करता है। तो इतना लिखना बहुत आसान है, आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इस क्वेश्चन को सिद्ध कर सकते हैं। हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, और उसके बाद में CP CT से इन दोनों कोणों को बराबर कर देंगे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो पहले हम त्रिभुज लेते हैं ABD, त्रिभुज ABD, तथा दूसरा त्रिभुज लेते हैं ACD में। तो देखिए इन दोनों में जब हम ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले तो AB को हम AC के बराबर कर सकते हैं। तो हम कर सकते हैं कि जो AB है वो तो AC के बराबर है। तो ये तो हमें दिया है, ये चीज हमें दिया हुआ है। ठीक है, और क्या बराबर है? आप देख सकते हैं कि ये वाला कोण भी इसी के बराबर है, क्योंकि हमने रचना किया हुआ है। ये हमने रचना से तो समद्विभाजित खींचा हुआ है AD, कोण ए का समद्विभाजक है ना। तो इस कोण को इसके बराबर करिए, तो कोण हो जाएगा BAD, यानी कि कोण BAD बराबर है कोण इसके, यानी कि CAD के बराबर। तो इसको जब आप बराबर करेंगे तो आप लिख देंगे, ये जो रचना है, रचना में हमने लिखा हुआ है कि कोण ए को समद्विभाजित करते हुए एक रेखा खींचा गया है AD जो कि BC को D पर प्रतिच्छेद करता है। तो आप इसको रचना से बराबर कर दीजिए। रचना से हमने इसको बराबर कर दिया। तो ये हमारी भुजा हो गई जो कि बराबर है। तो भुजा तो बराबर हो गई है,
और साथ में ये वाला कोण भी बराबर हो गया। AD को ध्यान से देखिए, AD दोनों में उभयनिष्ठ है। ये AD दोनों में उभयनिष्ठ है, तो इसको लिख देते हैं कि जो AD है वो तो दोनों में ही बराबर है, और इसको हम बोल रहे हैं कि ये उभयनिष्ठ है। क्या है? ये उभयनिष्ठ है। तो अगर ये उभयनिष्ठ है तो आप देख लीजिए कौन सा नियम लगाएंगे। इस त्रिभुज में ये भुजा, ये कोण और ये भुजा, इस त्रिभुज की ये भुजा, ये कोण और भुजा के बराबर है। यानी कि साइड एंगल साइड, इन दोनों भुजाओं के बीच का जो कोण है वो ये है। तो इन दोनों भुजाओं के जो बीच का कोण है ये, वो इस त्रिभुज की दोनों भुजाओं बीच के कोण के बराबर है। तो साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं इसलिए जो त्रिभुज है ये ABD सर्वांगसम, आप सर्वांगसम का निशान लगाएंगे, सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, और इसके लिए हम साइड एंगल साइड सर्वांगसमता नियम का प्रयोग कर रहे हैं। सर्वांगसमता नियम से, और उसके बाद में कोण B बराबर कर दीजिए कोण C के। CPCT से आप ऐसा कर पाएंगे। कोण B बराबर है कोण C के, और ऐसा हम CPCT से कर रहे हैं क्योंकि अगर इस प्रकार से दो त्रिभुज सर्वांगसम हुए तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसको बराबर दिखा दिया। तो इस तरीके से अगर आप इसको देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे तो ये आपको समझ में आ भी जाएगा और आप इसको आसानी से कर भी पाएंगे, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। और इसी प्रमेय का विलोम भी होता है। ये जो प्रमेय हमने अभी 7.2 पढ़ा है, 7.3 जो दिया हुआ है प्रमेय, वो इसका अपोजिट है। तो उस अपोजिट को भी हम देख लेते हैं कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब इसी प्रमेय का वो अपोजिट है। तो उस प्रमेय को पहले हम लिख लेते हैं। प्रमेय 7.3, इन दोनों ही प्रमेयों का प्रयोग किया जाएगा 7.2 को सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा। चीज़ें आसान हैं, बस आप इसको ध्यान देंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए 7.3 हम प्रमेय ले रहे हैं कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो सिंपल आप इसको देख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में ये एक त्रिभुज है और ये केवल एक त्रिभुज है बस, और कुछ नहीं। ABC एक त्रिभुज है। तो किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की हम कह रहे हैं कि ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर है। क्या कह रहे हैं हम इस बात को कह रहे हैं कि ये जो दोनों कोण आपस में बराबर हैं। तो अब इस कोण के सामने की भुजा ये वाली और इस कोण के सामने की भुजा ये वाली आपस में बराबर हैं। तो यही इस प्रमेय का कहने का मतलब है कि अगर किसी त्रिभुज में आप इस प्रकार से बराबर कोणों को देखेंगे तो उन बराबर कोणों की जो सम्मुख भुजाएं हैं वो भी बराबर होती हैं। तो किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसको भी हम सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भी सिद्ध कर लेते हैं कि अगर ये एग्जाम में आता है तो आप इसको भी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या है, हमारे पास में त्रिभुज ABC है जिसमें कि ये दोनों कोण बराबर होंगे। बस हमें इनकी भुजाओं को बराबर दिखाना है। तो ध्यान दीजिएगा कि B और C कोण बराबर हैं। हमें केवल
इन बराबर कोणों की सम्मुख भुजाओं को बराबर करना है। तो इस कोण की सम्मुख भुजा ये है, इस कोण की सम्मुख भुजा ये है, तो ये आपस में बराबर दिखाना है। तो चलिए हम इस चीज को करते हैं। तो जब हम इसको बराबर यानी कि सिद्ध करने जाएंगे तो हमारे पास में एक त्रिभुज होगा इस प्रकार से, ये एक त्रिभुज होगा और उसमें नाम दिया होगा ए बी सी, और उसमें ये वाला कोण इसके बराबर भी दिया हुआ रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जब आप इसकी उपपत्ति को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर है कोण सी के। ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो कोण सिद्ध करना है जो भुजा है, इन बराबर कोणों की जो सम्मुख भुजाएं हैं, इस कोण की सम्मुख भुजा ये है, इस कोण की सम्मुख भुजा ये है। तो सिद्ध करना है कि जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं, यानी कि जो ए बी है वो बराबर है ए सी के। तो ये हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो ए बी है वो बराबर है ए सी के। ठीक है, तो इसमें भी हम एक रचना जरूर करेंगे। रचना क्या करेंगे? रचना हमें वही करना है। कौन सी रचना करना है कि कोण ए को समद्विभाजित करते हुए एक रेखा हम फिर से खींचेंगे। ठीक है, और वो BC को किसी न किसी बिंदु D पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो रचना में आप लिखेंगे कि कोण A को समद्विभाजित करते हुए एक रेखा AD खींचा गया है। ठीक है, जो BC को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करता है। ये हमारी रचना है। अब हम पहले इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग करेंगे, उसके बाद CPCT से दोनों भुजाओं को बराबर कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में, ठीक है, ACD में। तो इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखिए, तो हम ध्यान से देख रहे हैं। तो हमें क्या क्या मिल रहा है? सबसे पहले तो मिल रहा है हमें कि ये दोनों ही कोण आपस में बराबर हैं। तो आप लिखेंगे कोण B तो बराबर है कोण C के, ये हमें दिया हुआ है। तो पहले हमने शुरुआत BC से कर दिया है। उसके बाद में ये तो कोण बराबर हो गया, ठीक है, तो ये कोण बराबर हो गया है। और फिर ये वाले दोनों कोण भी आपस में बराबर हैं, ध्यान दीजिए, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हैं। तो आप क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ये वाला कोण यानी कि कोण BAD बराबर है कोण CAD के। तो इसको हम क्या लिखेंगे? रचना से ये बराबर हैं दोनों कोण, यानी कि ये कोण इसके बराबर है, इसके लिए क्या है? रचना से हम इसको बराबर कर रहे हैं। उसके बाद में उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा? AD उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो आप लिख देंगे कि जो AD है वो तो AD के ही बराबर है, और इसको हम उभयनिष्ठ कह रहे हैं। तो कौन सा नियम लगेगा?
हमने इस त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के बराबर कर दिया है। तो एंगल साइड कौन सा नियम लग जाएगा? एंगल साइड यानी कि AAS एंगल साइड नियम से आप इन दोनों ही त्रिभुजों को सर्वांगसम कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो नियम है ये सर्वांग समता का बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है, जो कि आप इसका प्रयोग भी देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए ये रूल प्रयोग किया जाता है। तो एंगल साइड से त्रिभुज को सर्वांगसम कर दीजिए। तो आप लिखेंगे इसलिए जो त्रिभुज है हमारा ABD वो सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। और नियम हम बता रहे हैं कि एंगल साइड और सर्वांग समता नियम से ऐसा हम कर रहे हैं। और उसमें भी हम ये भी कह रहे हैं कि अब CPCT से ये दोनों बराबर हैं, यानी कि जो AB है वो बराबर है AC के। ठीक है, AB यानी कि ये और AC यानी कि ये बराबर है, और ये बराबर भी है तो ये CPCT से ही बराबर है। CPCT से ही ये बराबर है। तो यही हमें करना था, जो कि हमने कर लिया। तो इस प्रकार से ये जो मैंने दो प्रमेय आपको बताया ये दोनों ही 7.2 को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी हैं। इनको आप अपने दिमाग में अच्छे से समझेंगे। पहला प्रमेय कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की जो बराबर भुजाएं होती हैं तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और दूसरा इसका विलोम है। विलोम क्या है कि अगर किसी त्रिभुज के बराबर कोण हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इन दोनों ही प्रमेयों का प्रयोग हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 7.2 के जो भी क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, मतलब सिद्ध करना, क्योंकि हमें इस चैप्टर में ज़्यादातर सभी चीज़ों को ही सिद्ध करना है। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर जो भी दिया हुआ है आप पहले इसको देखिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें ये त्रिभुज बना हुआ है। पहले हम इस त्रिभुज को बना लेते हैं, उसके बाद में इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जो भी कहा गया होगा फिर उसको हम दर्शाएंगे। दर्शाना और सिद्ध करना एक ही बात होता है। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन का फिगर, वैसे ये जो फिगर है वो लिखा हुआ है 7.30। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का तो कोई फिगर ही नहीं दिया हुआ है, तो हमें इसको पढ़ के इसका फिगर बनाना पड़ेगा। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं, इसका फिगर समझते हैं और बना के फिर हम इसको सिद्ध करेंगे। क्या दिया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB और AC बराबर है, कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। A और O को जोड़िए, दर्शाइए कि OB बराबर है OC के और साथ में AO कोण A को समद्विभाजित करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसमें जो भी उसने 2 पॉइंट्स दर्शाने के लिए बोला है उसको हम दर्शाएंगे। उससे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, उसका फिगर बनाते हैं। तो जब आप इसका फिगर बनाने जाएंगे तो इसका फिगर आप इस प्रकार से बनाएंगे कि पहले तो आप एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो फिगर है उसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे सबसे पहले। तो ये रहा हमारा वो समद्विबाहु त्रिभुज जो क्वेश्चन में वो कह रहा है बनाने के लिए। ठीक है, ये वो समद्विबाहु त्रिभुज है जो हमें क्वेश्चन में बनाने के लिए कहा गया है। इसका नाम देते हैं A, इसका नाम देते हैं B, इसका नाम देते हैं C। तो एक त्रिभुज है जो कि ABC है, जिसमें कि कह रहा है कि जो AB भुजा है वो AC के बराबर है।
ऐसा क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है। फिर वो कह रहा है कि कोण बी और सी के समद्विभाजक, यानी कि ये रहा कोण बी और ये रहा कोण सी। तो अगर हम इसका समद्विभाजक खींचे इस प्रकार से और इसका भी समद्विभाजक खींचे इस प्रकार से, तो ये दोनों ही समद्विभाजक एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर टच करेंगे, मतलब प्रतिच्छेद करेंगे। तो मान लीजिए वो दोनों ही, यानी कि इस कोण का समद्विभाजक ये और इस कोण का समद्विभाजक ये एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं? बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। आप इसको ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कहा गया है कि कोण B और कोण C के जो समद्विभाजक हैं वो परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन को समझना है। उसके बाद कहा गया है कि जो OB है वो OC के बराबर दिखाइए, यानी कि हमें, अच्छा क्वेश्चन में कहा गया है कि परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, A और O को जोड़िए। तो A और O को जोड़ लिए, A ये रहा O ये रहा, दोनों को जोड़ लेते हैं। तो ये इस प्रकार से हम इसको भी जोड़ देंगे। क्वेश्चन में जोड़ने के लिए कहा था, इसलिए हमने इसको जोड़ दिया। अब आगे क्वेश्चन में हमें दर्शाना है कि OB बराबर है OC के, यानी कि जो OB है यानी कि ये बराबर है इसके, ये बराबर दिखाना है। और कह रहा है फिर दिखाइए कि जो AO है वो कोण A को समद्विभाजित करता है। AO यानी कि ये जो है वो इस कोण को समद्विभाजित कर रहा है, इसको भी हमें दिखाना है। तो इसको भी दिखाना है तो इसको भी दिखा देंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, इस कोण को भी समद्विभाजक दिखाना है कि जो AO है वो कोण A को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो हम एक एक करके चीज़ों को करते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? तो ध्यान से आप चीज़ों को समझेंगे और देखेंगे कि हम क्वेश्चन को किस प्रकार से कर रहे हैं। बारीकी से आप ऑब्जर्व कीजिए, चीज़ों को समझिए बस, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हमें इसमें जो दर्शाना है, पहले मैं वो लिख देता हूँ कि हमें जो दर्शाना है कि जो OB है वो बराबर है OC के। तो यानी कि OB ये है और OC ये है। ठीक है, OB ये है OC ये, इनको बराबर दिखाना है। पहला पॉइंट तो ये है। फिर दूसरा पॉइंट वो कह रहा है कि जो AO यानी कि ये कोण A को समद्विभाजित करता है, इसको भी दिखाना है। यानी कि AO जो है वो कोण A को समद्विभाजित करता है, कोण A को समद्विभाजित करता है, ये भी हमें दिखाना है। ये 2 पॉइंट दिखा देंगे तो हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप बात को समझ लीजिए कि अगर हम इस BO को इसके बराबर दिखाना चाहते हैं तो पहले तो ये दिखा दें कि ये वाला कोण इसके बराबर है। अगर ये वाला कोण यानी कि ये वाला कोण, अगर हम ये वाला कोण इस कोण के बराबर दिखा देते हैं तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। तो बराबर कोणों की तो समभुजाएं बराबर होती हैं, तो हम आसानी से पहला पॉइंट बराबर कर देंगे। तो पहले हम इसको और इसको बराबर दिखाएं, तभी ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे इजी लगे आप क्वेश्चन को वैसे करिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इस चीज को अब लिखना शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे कि चूंकि ये हम सॉल्व कर रहे हैं, चूंकि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है और AB
बी बराबर है AC के, ऐसा भी क्वेश्चन में दिया है। AB बराबर AC दिया है, ये हमें दिया है। तो इसलिए जो कोण B है वो तो बराबर हो जाएगा कोण C के। भी जब AB और AC बराबर हैं तो बराबर भुजाएं हैं, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण तो बराबर होते हैं। तो आप ब्रैकेट में लिख दीजिए कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस कोण का तो समद्विभाजक है, यानी कि BO इसका समद्विभाजक है, CO इसका समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक का मतलब होता है कि हम उस कोण का आधा करें। तो कोण आधा करेंगे तो भी बराबर रहेगा, यानी कि अगर हम कोण B का आधा करें, यानी कि कोण B का हम आधा कर रहे हैं और फिर आधा कर रहे हैं कोण C का, यानी कि मैंने कोण B और कोण C का आधा कर दिया। क्यों आधा कर दिया? मैंने कोण B और कोण C का आधा इसलिए किया क्योंकि ये जो BO है और CO है वो इन दोनों ही कोणों को समद्विभाजित करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो समद्विभाजित हमने किया है ये भी हमें क्वेश्चन में कहा गया था, तो आप इसको दिया है लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में वो कह रहा था कि कोण B और कोण C के जो समद्विभाजक हैं वो O पर मिल रहे हैं, यानी कि जो BO और CO है वो कोण B और C को समद्विभाजित कर रहे हैं। तो इसलिए हमने इसको दिया है, लिख दिया है, ठीक है। तो जब हमने इस कोण को समद्विभाजित आधा कर दिया है तो अब हमें ये वाला कोण मिल जाएगा, यानी कि OBC। क्या मिल जाएगा? कोण OBC बराबर, जब हमने इस कोण का आधा किया तो हमें ये वाला कोण मिल गया। अब इस कोण का आधा करिए तो ये वाला मिल जाएगा, यानी कि OCB। ये हमें आधा, ये जब आधा करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है इसलिए हमने इसी को लिखा है। जिसकी ज़रूरत होती है उस चीज़ को हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो जब ये जब दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, यानी कि OBC और OCB, यानी कि पहला कोण OBC बराबर है कोण OCB के, तो जब ये दोनों कोण बराबर हो गए तो बराबर कोणों की जो सम्मुख भुजाएं वो भी बराबर होनी चाहिए। तो आप इसलिए लिख सकते हैं कि जो OB है तो बराबर हो गया किसके? OC के। और इसके लिए क्या लिखेंगे आप कि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हैं। तो जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो इस कोण के सामने वाली भुजा ये और इस कोण के सामने वाली भुजा ये, तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। तो बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये आपने फर्स्ट पॉइंट को अब जाके यहाँ सिद्ध करा है। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि दिखाइए कि जो AO है वो कोण A को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि अगर हम इन दोनों ही त्रिभुजों को, यानी कि त्रिभुज AOB ये वाला, दूसरा त्रिभुज AOC ये वाला, दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर दें तो CPCT से ये बराबर हो जाएंगे दोनों कोण। और जब ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब जो AO है वो कोण A को समद्विभाजित कर रहा है। तो अब हमें इन दोनों ही त्रिभुजों को सर्वांगसम करने की जरूरत है। कौन से दोनों त्रिभुज हैं? क्योंकि ये दोनों कोण तभी समद्विभाजित हो पाएंगे जब ये आपस में बराबर होंगे, और इनको बराबर करने के लिए हमें त्रिभुज AOB और AOC को सर्वांगसम करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम ऐसा करते हैं। अब हम लेते हैं त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOC में।
त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOC में। ठीक है, तो हमने AOB लिया है, AOC लिया है, इन दोनों ही त्रिभुजों को हम सर्वांग करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, तो हम इसमें देख रहे हैं कि AB तो AC के बराबर है। क्या देख रहे हैं कि जो AB है वो AC के बराबर है। ये तो हमें दिया है, ये हमें दिया है। और साथ में BO और CO तो हम ये भी बराबर कह सकते हैं। ये जो हमने यहाँ बराबर किया हुआ है, BO और CO बराबर है ना ये दोनों, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, यानी कि OB और OC ये बराबर इसलिए हैं क्योंकि हमने इसको समीकरण 1 दिया है नाम, और बराबर तो हमने दिखाई दिया है। तो इसको हम लिख देते हैं कि जो OB है, यानी कि ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में बराबर हैं। OB बराबर है OC के, तो OB बराबर है OC के। इसको हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि जो AO है ये तो उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों में। इन दोनों ही त्रिभुजों में उभयनिष्ठ क्या है? AO। तो आप ध्यान से लिखेंगे यहाँ पर कि जो AO है वो तो AO के ही बराबर है और ये उभयनिष्ठ है ये। तो किस नियम से सर्वांग सम हो गया? साइड साइड साइड, यानी कि यस यस यस, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो आप इसको बराबर दिखा दीजिए। ठीक है, तो इसलिए आप लिखेंगे कि जो त्रिभुज है AOB वो तो सर्वांग सम है त्रिभुज AOC के, और इसके लिए हम यहाँ पर कह रहे हैं साइड 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 सर्वांग समता नियम, सर्वांग समता नियम से ऐसा है। उसके बाद में हम ये दोनों कोण बराबर कर रहे हैं। कौन से दोनों कोण बराबर कर रहे हैं? हम बराबर कर रहे हैं इन दोनों कोणों को। तो कोण OAB बराबर है कोण OAC के, कोण OAB बराबर है कोण OAC के। ध्यान दीजिए, OAB का मतलब ये कोण और उसके बाद OAC का मतलब ये कोण आपस में बराबर हैं। ये क्यों बराबर हैं? CPCT से बराबर हैं। तो अब क्योंकि हमने इन दोनों कोणों को बराबर कर दिया है, तो अब आप कह सकते हैं कि अतः AO कोण A को समद्विभाजित करता है। अतः AO कोण A को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो ये दोनों कोण बराबर होने की वजह से ये जो AO है वो कोण A को समद्विभाजित करता है। तो इस प्रकार से हमारे ये जो दोनों ही पॉइंट थे वो सिद्ध हो गए हैं। आप इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, समझिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकें। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्वेश्चन में जो कि हमें समझाना होता है। तो आप चीज़ों को ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, समझने का प्रयास करें, तो आसानी से आप कर पाएंगे। और जैसे जैसे मैंने करवाया है इसी प्रकार से ही करना भी है। और अगर आप इसको ऐसे करते हैं तो चीज़ें आसान हैं और आपको समझ में भी आ जाएगा, और इसी तरह से क्वेश्चन भी होना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 2 में तो हमारे पास फिगर भी बना हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये वाला, इसका फिगर ये है। तो इसका फिगर बना लेते हैं और उसके बाद हमें जो भी कहा जाएगा हम उसको दर्शाएंगे।
तो इसमें भी हमारे पास एक त्रिभुज बना हुआ है। मैं छोटा सा बना लेता हूँ ये त्रिभुज, और ये त्रिभुज है ए बी सी, और इसमें इस प्रकार से AD भी खींचा गया है, AD, और यहाँ 90 का ये सिंबल है, 90 डिग्री का सिंबल है ये, इसको 90 डिग्री का सिंबल बोलते हैं। अगर यहाँ पर है 90 तो ये भी 90 ही रहेगा, इस पे भी आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं अब और दर्शाते हैं, क्या कह रहा है वो दर्शाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जो AD है वो भुजा BC का लंब समद्विभाजक है, यानी कि जो AD है ये वो BC का लंब समद्विभाजक है। तो लंब समद्विभाजक का मतलब होता है कि लंब का मतलब तो 90 डिग्री पर काट रहा है, और समद्विभाजक का मतलब है कि BC भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि जो BD है और CD है आपस में बराबर हैं। लंब का मतलब तो हो गया 90 डिग्री पर काटना, और समद्विभाजित करने का मतलब हो गया कि जो AD है उसने BC को दो बराबर भागों में बांट दिया है, यानी कि अगर ये पूरा BC है तो ये BD और CD में डिवाइड हो गया है, जो कि दोनों आपस में बराबर भी हैं। ये बात समझ में आ गई है। कह रहा है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। तो ठीक है, अगर हम इस त्रिभुज में AB और AC को बराबर कर देते हैं तो ये तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में तो दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसलिए हम इस त्रिभुज में AB और AC को दोनों भुजाओं को बराबर दिखा देते हैं, और उसके बाद में हम बता देंगे कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, चलिए इसको हम आसानी से कर लेते हैं। तो इसमें जो भी हमें सिद्ध करना है सब कुछ सीधा सीधा है, सामने सामने है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें चीज़ों को बस लिख देना है बस। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें देख पा रहे हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम AB को AC के बराबर दिखाएंगे और उसके बाद में ABC को समद्विबाहु त्रिभुज बोल देंगे। तो हमें जो दर्शाना है कि जो AB है वो बराबर है AC के। ठीक है, अगर हम AB और AC को बराबर दिखा देते हैं तो इसका मतलब ये होगा, अर्थात इसका मतलब ये होगा कि जो त्रिभुज है ABC वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो चलिए हम ऐसा दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों ही त्रिभुजों को लेते हैं और इनको सर्वांग कर देते हैं, और उसके बाद CP CT से दोनों भुजाओं को बराबर दिखा देंगे, हो गया काम। तो लेते हैं हम त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABD ले लिया, अब ACD लीजिए। तो ACD में, यानी कि इन दोनों ही त्रिभुजों में क्या है, इन दोनों त्रिभुजों में चलिए देखते हैं। हम इन दोनों ही त्रिभुजों में देख सकते हैं, ध्यान से देखिएंगे तो हमें चीज़ें सब कुछ सामने मिल रही हैं कि BD और DC तो आपस में बराबर हैं ही। ठीक है, और ये वाला कोण भी बराबर है, और ये भुजा हो जाएगी उभयनिष्ठ। तो साइड एंगल साइड से हमारा ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लिख देते हैं कि BD और DC आपस में बराबर हैं, यानी कि जो BD है वो तो बराबर है CD के। BD किसके बराबर है, CD के। और इसके लिए हम लिखेंगे कि ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्यों दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि जो AD है वो BC का लंब समद्विभाजक है, यानी कि 90 डिग्री पर तो है ही, साथ में इस भुजा को यानी कि BC को समद्विभाजित यानी कि दो बराबर भागों में बांट भी रहा है, अर्थात BD और DC भी आपस में बराबर हैं। ठीक है, उसके बाद में ये जो कोण है ये वाला, यानी कि ADB बराबर है ADC के, यानी कि कोण ADB बराबर है कोण ADC के, यानी कि ADB ADC ये दोनों ही कोण बराबर हैं।
और ये भी 90 डिग्री के दोनों तरफ दिख रहे हैं आपको। तो आप लिखिए प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। अब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, ठीक है, लेकिन AD तो दोनों में उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो आप लिख देंगे कि जो AD है वो तो दोनों में ही बराबर है, यानी कि AD तो उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो AD को हम उभयनिष्ठ लिख देते हैं, उभयनिष्ठ। क्या लिख देंगे? उभयनिष्ठ। नियम कौन से लगाएंगे? भुजा कोण भुजा, यानी कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, त्रिभुज सर्वांग हो गया। तो आप लिख दीजिए कि जो त्रिभुज है हमारा, कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, और इसका नियम है साइड एंगल साइड सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से, ऐसा है। उसके बाद अब हम CPCT से इन दोनों भुजाओं को बराबर कर देते हैं। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं तो उनके जो संगत भुजाएं वो बराबर होंगी, यानी कि AB और AC बराबर होंगी CPCT से। AB बराबर है AC के, और ऐसा हम लिख रहे हैं CPCT की वजह से। CPCT से हमने इनको बराबर कर दिया। तो जब CPCT से हम इनको बराबर कर रहे हैं इन दोनों को, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की तो दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब आप कह सकते हैं अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस प्रकार से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से दर्शाया गया, सिद्ध किया गया। बहुत ही आसान है, बस चीजों को आप प्रयोग कर पाएं, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप चीजों को प्रयोग कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि कैसे किया जा रहा है, कैसे करना है, और आप इसको अभ्यास करेंगे, तो मुझे आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, और इस क्वेश्चन नंबर 3 का ये फिगर है। पहले मैं फिगर बना लेता हूं ताकि हम क्वेश्चन को पढ़ें और उसके बाद में इसको दर्शाएं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो इसका फिगर इस प्रकार से बना हुआ है कि ABC तो एक त्रिभुज है। ABC क्या है? ABC एक त्रिभुज बना हुआ है। ABC एक त्रिभुज है। अब क्या किया है? AC पर एक बिंदु लिया है, यहाँ पर E, और यहाँ पर भी एक बिंदु लिया है F। B को E से मिलाया है, इस प्रकार से मिलाया गया है कि ये 90 डिग्री पर उसको काट रहा है AC को। इसी प्रकार से CF को भी इस प्रकार से मिलाया गया है कि ये भी 90 डिग्री पर ही काट रहा है। ठीक है, तो अगर BE AC को यहाँ 90 डिग्री पर काटेगा तो BE अपने आप में क्या है? हम BE को बोलेंगे शीर्ष लंब। क्या बोलेंगे? शीर्ष लंब बोलेंगे। इसी प्रकार से अगर CF AB को F पर 90 डिग्री पर काट रहा है तो CF को भी क्या बोलेंगे? शीर्ष लंब बोलेंगे। यानी कि BE AC पर लंब है क्योंकि 90 डिग्री पर काट रहा है, और इसी प्रकार से CF भी AB को F पर 90 डिग्री पर काट रहा है। इसलिए आप कहेंगे कि BE और CF दोनों ही
क्या हैं, शीर्ष लंब हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको समझते हैं, फिर इसको दर्शाएंगे। क्या कहा गया है कि ABC एक संधिबाहु त्रिभुज है जिसमें कि बराबर भुजाएं AC और AB पर क्रमशः शीर्षलंब BE और CF खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर हैं। तो देखिए BE और CF क्या खींचे गए हैं, शीर्षलंब खींचे गए हैं, और इन्हीं शीर्षलंबों को ही हमें बराबर दिखाना है। तो चलिए हम दिखा देते हैं। ABC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो हमें चीज़ों को केवल समझना है और इसको आसानी से कर देना है। ठीक है, तो हमें शीर्ष लंबों को यहाँ पर यानी कि जो BE और CF है इसको हमें क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। तो हमें जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है या दर्शाना है, एक ही बात है। आप इसको ध्यान दीजिएगा। सिद्ध करना है कि शीर्षलंब बराबर हैं। तो शीर्षलंब बराबर होने का मतलब ये हो गया कि BE बराबर होना चाहिए किसके, CF के, CF के। ठीक है, तो अब हम BE और CF को बराबर दिखाने के लिए, BE किस त्रिभुज में है, ध्यान दीजिए। BE तो ये रहा, तो इसका कौन सा त्रिभुज होगा, ABE, इसका त्रिभुज मिल गया। CF किस त्रिभुज में है, CF ये रहा, तो इसका त्रिभुज है ACF। इन दोनों ही त्रिभुजों को लेते हैं, इनको सर्वांगसम दिखाते हैं और CPCT से इन दोनों ही शीर्षलंबों को हम बराबर दिखा देंगे। तो हमने BE देखा, ये कौन से त्रिभुज में है, हमने देखा त्रिभुज BE किस में मिलेगा, हमें ABE में मिलेगा। तो त्रिभुज ABE तथा CF किस में मिलेगा, ये मिलेगा हमें त्रिभुज ACF में, त्रिभुज ACF में। इन्हीं दोनों त्रिभुजों को हम ले रहे हैं और इनको सर्वांगसम भी दिखाएंगे ताकि हम इन दोनों ही भुजाओं को बराबर भी कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम ऐसा करते हैं। तो जब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो अब हम इसको करते हैं। तो इन दोनों ही त्रिभुजों को अगर ध्यान से देखें तो AB और AC तो बराबर हैं, क्योंकि ABC क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जब ABC समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी दोनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, यानी कि AB तो बराबर है AC के, ये हमें दिया है। ठीक है, ये हमें दिया है कि बराबर भुजाएं क्या हैं, AC और AB बराबर भुजाएं हैं। तो इसको लिखिए कि ये हमें दिया है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब हम देखेंगे कि इस त्रिभुज में ये 90 का है और इस त्रिभुज में ये 90 का है, यानी कि ये कोण इसके बराबर है, 90 डिग्री का है ये। ठीक है, तो हमने देखा कि ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज में ये वाला कोण 90 डिग्री का है, यानी कि AEB, कोण AEB बराबर है कोण इसके, यानी कि AFC के, AFC के। तो ये भी 90 है और ये भी 90 है, दोनों ही त्रिभुजों में ये भी बराबर है। तो इसको क्या लिखेंगे, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। प्रत्येक कोण कितने का है, 90 डिग्री का। और यहाँ पर क्या है, हम देख रहे हैं कि कोण A दोनों ही त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। कोण A दोनों ही त्रिभुजों में, यानी कि त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF दोनों ही त्रिभुजों में कोण A उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन है। तो कोण A बराबर हो जाएगा कोण A के। इसके लिए हम क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ लिख देंगे। उभयनिष्ठ कोण है ये, उभयनिष्ठ। कौन सा नियम लगाएंगे अब हम देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में
दो कोण और एक भुजा इस त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के बराबर है। तो एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो आप लिखेंगे इसलिए जो त्रिभुज है हमारा ए बी ई वो सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी एफ के। और इसके लिए हम नियम बता रहे हैं एंगल साइड, क्योंकि कोण कोण भुजा यानी कि दो कोण और एक भुजा। देखिए एक कोण ये और एक कोण ये और एक भुजा कौन सी ए बी। तो दो कोण और एक भुजा इस त्रिभुज में दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के बराबर है। तो एंगल साइड से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। यहाँ लिख देते हैं सर्वांग समता नियम से ऐसा हम कह रहे हैं। ठीक है, ऐसा हम कह रहे हैं सर्वांग समता नियम से। तो जब हम ऐसा कह रहे हैं तो CP/CT से बराबर करिए, BE और CF को बराबर कर दीजिए CP/CT से। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो हमारा BE है, इसलिए जो BE है वो तो बराबर है CF के। कैसे बराबर है? CP/CT से। अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो भी बराबर होती हैं, क्योंकि ABE इस त्रिभुज की भुजा BE और ACF इस त्रिभुज की भुजा CF, ये दोनों बराबर हैं CP/CT से। तो अर्थात आप नीचे कह सकते हैं अतः शीर्षलंब बराबर हैं। क्या लिख सकते हैं? अतः शीर्षलंब कैसे हैं? शीर्षलंब बराबर हैं। शीर्षलंब क्या है? बराबर हैं। तो इस प्रकार से ये भी हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 ये भी दर्शाया जा चुका है। ठीक है, तो इसमें टोटल 8 क्वेश्चन हैं। हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन कवर कर लिया है और कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। इन क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो में सिद्ध करेंगे। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो हम अगले वीडियो में सिद्ध करेंगे। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे पास थोड़ा सा टाइम भी बहुत कम है, क्योंकि ये जो चैनल चल रहा है इस पे जो वीडियो मैंने डाली हैं इस पे मैंने लगभग में 300 वीडियो डाल चुका हूँ, यानी कि 280 से ऊपर है वीडियो इस चैनल पे। और मुझे डालते हुए लगभग में 9-10 महीने हो गए हैं और 1-1.5 महीना या 2 महीना ही बचा हुआ है। ठीक है ना, तो अगर आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो ही ये चैनल हम YouTube पे चला पाएंगे। और जब ये चैनल YouTube पे चलेगा तो ही हम इस प्रकार से वीडियोस आप लोगों को अवेलेबल करवा पाएंगे और आप इसको पढ़ाई भी YouTube पे कर पाएंगे। तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार से वीडियोस बनाते रहें। जल्द ही हम अपने नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।